हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने कंपनी अकाउंट के बेसिक जो है वो देखे थे। मतलब अकाउंटिंग तो नहीं देख पाए, लेकिन कंपनी का बेसिक जो वो हम जरूर समझ पाए। आज जो है वो हम कंपनी की एक्चुअल जो अकाउंटिंग है शेयर से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो पूरा जो सेशन है वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अटेंटिव होकर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ आ गया तो उसके बाद में आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट भी नहीं रहेगा। तो आप पूरा ध्यान से एक बार देखिएगा, ताकि एक बार के अंदर ये जो है वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। क्लियर है? चले हम हमारे बोर्ड की तरफ। चलो सर, ये लो, ये आ गए हम हमारे बोर्ड की तरफ। एक एग्जाम्पल है, टीम सी लिमिटेड। टीम सी लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 10 रुपए के शेयर जो टीम सी ने इश्यू किए, सॉरी 10,000 शेयर, 10 रुपए के शेयर इश्यू किए। कैसे 10 रुपए में इश्यू किए? मतलब ये क्या है? एट पार, मतलब फेस वैल्यू के ऊपर इश्यू किए। दूसरा, 10 रुपए के शेयर 12 रुपए पे इश्यू किए, जिसमें 3 रुपए उन्हें एप्लीकेशन पे लेंगे। 4 और 2 ये अलग अलग क्यों लिखे? मतलब 4 तो कैपिटल के लिए, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, और 3 कॉल मनी इस तरीके से लेंगे। केस सी कि 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे, तो एट प्रीमियम। 3 केस है, तीनों के एक साथ देखेंगे। एट डिस्काउंट, तो भाई डिस्काउंट पे तो क्या होता है, ये तो अलाउड नहीं है, ये तो अलाउड नहीं है। कौन मना करता है? कंपनी एक्ट मना करता है। क्लियर है? अब राम जो है जिसने सब्सक्राइब किया 2,000 शेयर, पेड एप्लीकेशन मनी बट कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। और एक श्याम है जिन्होंने सब्सक्राइब किया 1,500 शेयर, कुड नॉट पे कॉल मनी। तो इसको अपन थोड़ा सा साइड में लिख के देते हैं। देखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मनी। राम, श्याम और अदर। राम के कितने शेयर हैं? राम ने लिए 2,000, श्याम ने लिए 1,500, बाकी बचे 3, 3,500, 3,500, मतलब बाकी बचे 6,500। राम ने क्या किया? एप्लीकेशन मनी दी है, ये तो दी है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया है। अलॉटमेंट नहीं दिया है और कॉल मनी नहीं दी है। श्याम ने क्या किया? एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट भी दिया है, लेकिन कॉल मनी नहीं दे पाया। और जो बाकी के जो है इन्होंने सब कुछ दिया है। तो अगर हम बात करें, एप्लीकेशन मनी कितने पे रिसीव हुई है? पूरे 10,000 पे। अलॉटमेंट कितने पे? अलॉटमेंट मनी कितने पे हुई है? 2,000 राम वाले छोड़ दे तो बाकी सब पे हुई है 8,000 पे। और कॉल मनी कितने पे रिसीव हुई है? 6,500 से, क्योंकि राम और श्याम दोनों नहीं दे पाए। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात समझ आई? उसके बाद में ये आगे वाले केस जो है इनको हम क्या करेंगे लेटर, ये अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये बाकी आगे फोर फीचर वगैरह के जिनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है सर? अभी देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। जब कॉल मनी मिलेगी तो पैसा आएगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दें क्या? टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दें क्या? नहीं। समझिए, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो उसको अलग अकाउंट में रखना होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी में लिखना होगा। सर क्यों? देखिए, देखिएगा, समझिएगा। कंपनी एक्ट का प्रोविजन है जो क्या कहता है, आप शेयर इश्यू कीजिए, एप्लीकेशन मनी मंगवाइए। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो 90% से कम के केस में आती है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सारी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो अभी जब एप्लीकेशन मनी आ रही है तब तक क्या ये तय है कि शेयर अलॉट होंगे क्या? नहीं। एप्लीकेशन मनी आने के बाद में पैसा रिफंड भी करना पड़ सकता है। तो जब तक कि पूरा नहीं आ जाता है सब्सक्रिप्शन, तब तक हम क्या करेंगे? उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे। हम उसको क्या करेंगे? एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे। और इसके बीच में अगर 31 मार्च आ जाता है, अगर इसके बीच में 31 मार्च आ जाता है, मान लो आपने मंगवाया, पैसा मंगवाया, मान लीजिए आपने 25 मार्च को,
और 31 मार्च आ गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, 31 मार्च को ना अलॉटमेंट किया है ना बात, और पैसा आपके पास पड़ा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ना तो वो शेयर कैपिटल है ना आपकी लाइबिलिटी है, उसे क्या माना जाएगा, शेयर कैपिटल और लाइबिलिटी के बीच में अलग से रखा जाएगा, कुछ कुछ लाइबिलिटी जैसा, कुछ कुछ शेयर कैपिटल जैसा, लेकिन ना शेयर कैपिटल ना लाइबिलिटी। समझ पा रहे बात? तो हम उसको क्या करेंगे, एक अलग अकाउंट में रखेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, की शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है लेकिन अभी इसके ऊपर अलॉटमेंट जो वो भी पेंडिंग है। सर ठीक है, हमने पैसा मिला मिला वो हमने क्या कर दिया, इसमें कर दिया। उसके बाद में फिर क्या होगा, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। फिर जैसे एप्लीकेशन मनी जो है जब आपका लग गया कि हाँ अब अलॉटमेंट होगा ही होगा, तब आप क्या कर दीजिए, इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दीजिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अपने केस में 10,000 शेयर पूरे पे मिले, तो 2 रुपये, सॉरी 3 रुपये जो है वो एप्लीकेशन मनी है, 10,000 शेयर पे कितना हो जाएगा, 10,000 3 × 3 30,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। 10,000 × 3 30,000 रुपये आपके एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, और आपने उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब जो है वो आपने क्या किए, 3 केस बनाए। ये है एट पार वाला, ये है एट प्रीमियम वाला, ये है एट डिस्काउंट वाला, जो कि अलाउड नहीं है, जो अलाउड नहीं है, हम सिर्फ अकाउंटिंग के लिए देख रहे हैं, अलाउड नहीं है। क्लियर? लेकिन फिर भी हम अकाउंटिंग इसके साथ ही साथ देख रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अब जो क्या होगा, पहले आप क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट जो ड्यू करेंगे। वो कैसे ड्यू करेंगे, आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से करेंगे, देखिए 10,000 शेयर है, और यहाँ पर कितने पे इश्यू हो रहा है, 10 रुपये पे इश्यू हो रहा है, तो अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया जा रहा है, 4 रुपये। अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया जा रहा है, 4 रुपये, तो कितने से हो जाएगा, 40,000 रुपये से यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर कितने से करेंगे, 40,000 से। सेकेंड केस, इसमें क्या करेंगे, वही सेम ड्यू करने के लिए, लेकिन इस केस में देखिए कितना पैसा मिलेगा, 4 और 2 6 रुपये। अब पूरे 6 रुपये क्या कैपिटल के क्या, नहीं, इसमें से 4 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम के तो एक एसेट बना देंगे कि हाँ भाई इसके नाम का पैसा लेना है। कितना लेना है, 10,000 है, 4 और 2, तो कितना 6 रुपये, 6 के हिसाब से कितना हो गया, 60,000 रुपये का अलॉटमेंट का पैसा आएगा, जिसमें से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल का कितना आएगा, कैपिटल का सर आएगा 10,000 × 4, कितना 40,000 रुपये। तो भाई 60,000 क्यों दे रहे हैं, 40,000 ही देने, तो हमने कहा कि हम जो 2 रुपये प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो क्या कहा गया कंपनीज एक्ट ने, इसे आप क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो कि कितना होता है 10,000 × 2 20,000, 10,000 × 2 20,000 रुपये। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की। अभी एक बार जो राम ने पैसा नहीं दिया है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी जो राम ने पैसा नहीं दिया है सॉरी अलॉटमेंट पे नहीं दिया है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की, क्लियर है। अभी तक कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी पैसा रिसीव होने की एंट्री नहीं की, अभी तो हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। अगर डिस्काउंट पे होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट वाले केस में देखो आप अलॉटमेंट पे कितना मंगवा रहे हैं, 3 रुपये मंगवा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 10,000 × 3 कितना, 30,000 रुपये, 10,000 × 3 30,000, लेकिन कैपिटल कितने की इश्यू होगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की होगी, 10,000 × 4 कितना 40,000। सर ऐसा क्यों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 30,000 जो है वो क्या हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना हुआ, 30,000 रुपये, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर कितना हुआ, 30,000 रुपये, कि भाई
अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा 30,000, लेकिन कैपिटल कितने की इश्यू होगी 40,000 की। क्यों? क्योंकि शेयर जो वो 10 का इश्यू होगा, शेयर कितने का इश्यू होगा 10 का, लेकिन पैसा कितना आएगा 9 आएगा। जितने का शेयर इश्यू होगा ना, जितनी फेस वैल्यू होगी ना, कैपिटल के अंदर अमाउंट उतना ही जाएगा, कैपिटल के अंदर अमाउंट उतना ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने का शेयर है जो उसकी फेस वैल्यू है उतने का ही कैपिटल के अंदर जाएगा अल्टीमेटली। समझ पा रहे हैं बात? सर क्यों? यहाँ पर प्रीमियम वाले केस में, प्रीमियम वाले में भी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना गया 4 ही गया, 2 एक्स्ट्रा है वो कहाँ गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो कम आएगा वो भी क्या होगा अलग ही अकाउंट में जाएगा, जिसे आप क्या कहोगे लॉस कहोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू। कितना 10,000। लेकिन ये थर्ड वाला केस जो वो डिस्काउंट वाला होता नहीं, लेकिन अकाउंटिंग पर्पज से पूछा जा सकता। अब इससे आगे अब आगे आए और आया दिन अलॉटमेंट का रिसीव कर रहे हैं। अब अलॉटमेंट जो रिसीव कर रहे हैं, अलॉटमेंट रिसिप्ट। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है। अब देखिएगा अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा कितने पे 8,000 शेयर पे। कितने शेयर पे 8,000 शेयर पे। क्यों? क्योंकि 2,000 राम ने लिए, राम जो वो पैसा नहीं दे पा रहा है, राम जो वो पैसा नहीं दे पा रहा है। पहले केस में अगर बात करें तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखिए 8,000 शेयर है और एक शेयर पे कितना मंगवाया था यहाँ पर अलॉटमेंट पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे कितना 4 रुपये, लेकिन मिला कितना है 8,000 पे मिला है, मंगवाया था 10,000 पे। तो कितना मिला 8,000 इंटू 4 कितना 8 चौक 32। बैंक अकाउंट क्या होगा कितना 8,000 इंटू 4 कितना 32। सर बाकी के 8,000 का क्या होगा? बाकी के 8,000 अगर मिल जाते हैं कल को तब तो क्या कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो क्या रहेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका एक अकाउंट ओपन रहेगा, ताकि आपको दिखेगा कि अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का इतना पैसा बाकी है। समझ पा रहे बात? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खुला पड़ा है, इसका मतलब क्या इतना अलॉटमेंट का पैसा अभी हमें जनता से लेना बाकी है। क्या आप ये मेरी बात समझ पाए? अगर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा अकाउंट जो वो अभी खुला पड़ा है, इसका मतलब इतना पैसा हमें अभी तक लेना बाकी है। इस वाले केस में देखें तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलना चाहिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए? सर मिलना चाहिए 10,000 इंटू 6 के हिसाब से, लेकिन मिला कितना है 8,000 इंटू 6 के हिसाब से। तो 8 छंग 48 है ना, 48,000 बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 48,000। कितना मिला 48,000। यहाँ पर कितना मिला 3 रुपये मिलना था, कितने पे मिला 8,000 पे 3 के हिसाब से 24,000 कितना 24,000। सर ये जो बाकी नहीं मिला उसका कल को मिल जाता है तब तो उसके लिए क्या कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन रहेगा। अभी एक बार जितना समझ आ रहा है उतना देखिए, हम जब फोर फीचर करेंगे तब आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा, पूरा एक साथ ही समझ आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। इसके बाद में आए हम फर्स्ट कॉल पे, इसके बाद हम आए फर्स्ट कॉल पे। यहाँ तक पेन एक ही रखते हैं ना। इसके बाद आ गए हम फर्स्ट कॉल पे। ये आ गए फर्स्ट कॉल। ड्यू किया, ड्यू जब करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे वही से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पे 10,000 पूरे पे ड्यू करेंगे। कितना है फर्स्ट कॉल का पैसा तीनों ही केस में 3-3 रुपये, 10,000 इंटू 3 30,000। ड्यू तो पूरा ही करेंगे, रिसीव हो सकता है कि कम ज़्यादा हो 30,000 इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल, कि भाई फर्स्ट कॉल नाम की सेट कर देते हैं कि इसका पैसा आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी 10,000 इंटू 3 वही सेम 30,000 रुपये। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 30,000। अब बात करते हैं रिसिप्ट के टाइम, रिसिप्ट के टाइम। अब रिसिप्ट कितने पे होगा फर्स्ट कॉल रिसिप्ट होगा। देखिए सर, अब न तो राम दे रहा है न श्याम दे रहा है, सिर्फ ये बाकी जो 65 है उन्हीं के ऊपर मिला है, तो कितना मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने पे मिला 6,500 पे, कितने के हिसाब से 3 के हिसाब से। कैलकुलेटर कहाँ रख दिया भाई। हाँ 6500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना मिला 19,500। 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500। यहाँ तक की एंट्रियों में तो वैसे आपको खास कोई दिक्कत वैसे रहती नहीं है। नॉर्मली यहाँ तक की सबको आती है कि भाई ये किस तरीके से ड्यू करते हैं, किस तरीके से रिसीव करते हैं। दिक्कत आती है फोर फीचर पे, दिक्कत आती है फोर फीचर पे। अब फोर फीचर क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, अब उनसे कहा कि भाई पैसा दे दो, उन्होंने नहीं जवाब दिया, हमने कहा कि भाई पैसा दे दो, फिर जवाब नहीं दिया, फिर कहा कि भाई पैसा दे दो, फिर जवाब नहीं दिया। तो फिर हम थक हार के क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो कड़वे हो। मतलब सर हम उनके शेयर का फोर फीचर कर सकते हैं। अब फोर फीचर से पहले दो चीजें हो सकती है। अब इनका क्या है, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट करके छोड़ा हुआ है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है वो डेबिट करके छोड़ रखा है। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें इनका जो डेबिट करके जिनको छोड़ा है, हाँ जिनको डेबिट करके छोड़ा है उनको हम क्या करें कॉल से नरियर में ट्रांसफर कर दें। एक सेकंड है, या तो हम इनको क्या कर दें कॉल से अरियर में ट्रांसफर कर दें, या कॉल से नरियर में ट्रांसफर नहीं करते। अब पहली सिचुएशन देखते हैं। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहीं ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा पूरा। या फिर अपने लिख देते हैं। देखो राम के 2,000 शेयर जो अब फोर फिट कर रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर दो केस अलग अलग पहन के बना देते हैं। केस 1 नॉट ट्रांसफर इन कॉल्स इन अरियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसके शेयर फोरफिटेड होंगे उसी का देखा जाएगा। अब श्याम ने भी पैसा तो नहीं दिया फर्स्ट को, लेकिन उसके शेयर फोरफिटेड नहीं हो रहे, तो उसको देखने की जरूरत नहीं। मतलब सर देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें राम की, अगर हम बात करें राम की, तो राम ने क्या किया है, राम ने क्या किया है समझिएगा। राम के केस की यहां पर बात कर लेते हैं। इसने 2,000 शेयर लिए, इसने क्या किया 2,000 शेयर लिए। एप्लीकेशन मनी इसने क्या कर दी पे कर दी। अलॉटमेंट मनी इसने पे नहीं की, और फर्स्ट कॉल इसने मनी पे नहीं की। क्लियर, कॉल से नरियर में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो एंट्री है ना उसको एक बार वापस लिख दें क्या। हाँ जी, देखिए पहले जो इसकी एंट्री थी उस केस के अंदर क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट, सिर्फ इसकी राम राम की लिख रहे हैं,
सिर्फ राम, यहाँ पर देख लेते हैं, सिर्फ राम की अगर एंट्री देखें तो उस केस के अंदर क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने की आई, 2000 इंटू 3, यही था 6000 रुपये, 2000 इंटू 3 6000 रुपये। फिर इसका क्या हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कर दिया, ये एप्लीकेशन जो 6000 थी ये इसको ट्रांसफ़र कर दी। फिर इसके लिए क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, यहाँ पर तो पार है तो 3 4 और 3 था, तो 4 इंटू 2 मतलब 2000 शेयर, 4 रुपये के हिसाब से कितना, 4 दूनी 8, 8000 रुपये दिए। फिर क्या किया, पैसा मिला था क्या, बैंक वाली एंट्री हुई क्या, नहीं बैंक वाली एंट्री हुई नहीं। फिर उसके बाद में वापस आगे बढ़े, ठीक है वापस आगे बढ़े, और फिर आपने क्या किया एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मंगवाया टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2000 इंटू 3 रुपये था, ये कितना हो गया 6000, और वापस रिसीव हुए होने की एंट्री हुई क्या, आराम से नहीं हुई। थोड़ा सा एक बार समझने में टाइम लगेगा, एक बार समझ जाओगे तो आपको फिर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहीं पर अगर प्रीमियम पे इश्यू किया होता तो उस केस में आराम से क्या एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी, बस अमाउंट जो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोबारा ही लिख देते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो सेम एंट्री थी 6000, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, 2000 इंटू 2 कितना, 4000 इसमें था, और 2000 इंटू 4 8000 इसमें था, और टोटल 12000 अलॉटमेंट का था। उसके बाद में रिसीव की एंट्री हुई नहीं, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 3 6000, ठीक है। इसको एक बार आप कंसिडर नहीं करते क्योंकि डिस्काउंट वाला वैसे भी अलाउड तो है नहीं, तो अपन इसमें यूँ ही टाइम पास करें उससे मतलब नहीं, तो इसको आप खुद से देखें तो देख लीजिएगा, बाकी इसको नहीं भी देखोगे तो चलेगा। बेसिक एक एंट्री वो सिखानी थी जो मैं सिखा चुका, क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, शेयर फोरफिट कर रहे हो। फोरफिट का मतलब क्या हो जाए, अगर अपन अपनी भाषा में कहें ना कि फोरफिट कर लिए, मतलब क्या गए, हम खा गए। मतलब देखो राम को कहा कि राम पैसा दे दे अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, वो नहीं सुना। हमने कहा कि राम दे दे पैसा, वो नहीं सुना। हमने कहा राम दे दे पैसा, वो नहीं सुना। तो हम क्या कर सकते हैं, शेयर फोरफिट कर सकते हैं। अब सर फोरफिट का मतलब क्या होता है, हम खा जाएंगे, उसका जितना पैसा आया वो खा जाएंगे और उसके शेयर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक बार खत्म करके वापस हो सकता है हम उसको री इश्यू कर दें, हम उसको फाड़ सकते हैं, वो जैसे अपनी इच्छा। अब सर फोरफिट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए फोरफिट करेंगे तो यही करेंगे, जो जो उससे रिलेटेड अकाउंट है ना वो सारे सारे रिवर्स करेंगे। मतलब सर देखो ध्यान से सुनिएगा, इस वाले केस में अगर बात करें हम तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये तो कट गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो कटा नहीं, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी कटा नहीं। तो जो क्रेडिट हुआ है उसे तो वापस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट कौन हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 6000 से, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 8000 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 6000 से। तो टोटल कितने से क्रेडिट हुआ है, 6 6 12 12 और 8 20, जितने से क्रेडिट हुआ है फोरफिट करेंगे, मतलब उसका शेयर खत्म करेंगे, मतलब क्या करेंगे, वापस उसको डेबिट कर देंगे ताकि वो खत्म हो जाए। ठीक है सर, करो फटाफट करो इसको, तो ये ना भूल जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से किया, 2000 शेयर, और उसके ऊपर टोटल कितने से 10 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये। और यूँ सीधा समझा दो, पहले 6000 फिर 8000 और फिर 6000 जो क्रेडिट किए उसको करते हैं। ठीक है सर। 2 देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई डेबिट हुई, ये जो है ये क्रेडिट हुई डेबिट हुई, अल्टीमेटली इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
लेकिन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। अब उसके शेयर खत्म हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे अकाउंट खत्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उससे रिलेटेड अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 8,000 डेबिट कर रखा है, 8,000 क्रेडिट कर दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, उससे रिलेटेड कितना 6,000 है, उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है सर। उससे रिलेटेड बैंक अकाउंट भी तो है, उसने पैसा भी तो दिया है 6,000 रुपये। ये क्या उसे वापस देंगे क्या, नहीं। यही तो थ्रिल है, ये हम पैसा खा जाएंगे, ये हम पैसा खा जाएंगे। तो उसके लिए पैसा खा जाएंगे, तो पैसा खा जाएंगे अकाउंट तो लिखेंगे नहीं, उसके लिए कुछ अच्छा नाम लिखा। उसके लिए अच्छा नाम क्या लिखा, टू शेयर फॉरफिटेड। कितने से, उसका कितना पैसा खा गए, उसने 6,000 रुपये दिए थे, कितने 6,000 रुपये, ये 6,000 रुपये खा गए। तो अब टू बैंक करेंगे वापस नहीं, 6,000 देंगे ही नहीं, ये खा गए। तो ये क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड। ये क्या हो गया, शेयर फॉरफिटेड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ आई। सर थोड़ी थोड़ी आई, अगर जस्ट पास वाला केस भी दिखा देंगे ना तो उस केस के अंदर ये हमें पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आई। अब जस्ट इसके पास वाला केस भी देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बने, और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बने। हमने कहा कि इससे रिलेटेड, राम से रिलेटेड जो जो अकाउंट है वो ख़त्म करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो वैसे इसका ख़त्म हो चुका है, क्रेडिट और डेबिट। बाकी इसका ये सारे अकाउंट जो ओपन पड़े। हमने कहा इसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कितने से किया, इक्विटी शेयर को 6,000, 8,000, 6 और 8 कितना, 6 दूनी 12, 13, 14, 14 और 6 कितना 20, 20,000 से तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, इसको वापस डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 10, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सीधा 20,000 भी कर सकते हैं। हमने कहा इससे रिलेटेड और कोई अकाउंट है जो क्रेडिट किया हो, हमने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने से, हमने कहा 2,000 इंटू 2, 4,000 से। जब हमने ऐसा लिखा ना, वैसे ही एकदम बादलों की आवाज़ हुई, गरजने की और कड़कड़ाहट हुई बिजली वगैरह की, ऐसा सब कुछ हुआ। और कंपनी जग जोर जोर से चिल्लाने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। हमने पूछा ऐसा क्यों, उन्होंने कहा कि जस्ट लास्ट लास्ट सेशन में तुमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज जो है वो इन 5 कारणों से ही हो सकता है, इसके अलावा कोई यूज नहीं हो सकता। और तुम आज अपना मन किया और तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को वापस डेबिट कर दिया। हमने कहा डेबिट ही तो किया है। उन्होंने कहा डेबिट का मतलब यूज है भाई, क्रेडिट कर रहे हो मतलब बना रहे हो रिजर्व को, डेबिट कर रहे हो मतलब यूज कर रहे हो। हमने कहा अरे भाई हम रिवर्स कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे पागल, रिवर्स का मतलब क्या है, डेबिट कर रहे हो मतलब यूज है, सीधी सी बात है। नहीं होगा, समझ पा रहे हो बात, नहीं होगा। गए कंपनी जज पे, कंपनी जज ने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो उस केस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये वापस डेबिट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमने कहा फिर तो एंट्री मैच नहीं होगी। उन्होंने कहा करो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इससे रिलेटेड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने का ड्यू है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इससे रिलेटेड अलॉटमेंट का पैसा कितना बाकी है, तो 12,000। अब समझिएगा यहाँ एक प्रॉब्लम भी आएगी। 12,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने का, 6,000 का, टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड कितना, प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं आप सर, प्रॉब्लम क्या देखो, अगर इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को वो डेबिट करने से मना कर देता है तो डेबिट हो रही है एंट्री कितने से, 20,000 से, और ये कितने से 12,000, 6,000, 6,000 कितने हो गए, 12, 6, 6, 18, 18 और
है 24,000, 4,000 रुपये का गैप आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब हमने कहा कि आप जो है वो डेबिट करने से मना कर रहे हो और एक्चुअल के अंदर तो ये एंट्री में एरर आ रहा। उन्होंने कहा अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है क्या? उन्होंने कहा मतलब? उन्होंने कहा देखो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाता ना तब तो आपकी एंट्री मैच हो जाती, तब तो आपकी एंट्री मैच हो जाती। अगर नहीं रिसीव हुआ है तो फिर एंट्री मैच नहीं होगी। हमने कहा हाँ यार बात तो आप सही कह रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव हो जाता, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मान लो रिसीव हो जाता, ये 12,000 जो है वो ये सॉरी 4,000 भी रिसीव हो जाता, तो उस केस के अंदर तो क्या करते, इससे जस्ट आगे हम एंट्री कर देते इक्विटी शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी हट जाता और सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ की। तब फिर कंपनी एक्ट ने कहा, ध्यान से समझिएगा, कंपनी एक्ट ने क्या कहा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ ना तो आपने क्रेडिट ही गलत किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव नहीं हुआ है तो आपने क्रेडिट ही गलत रिसीव किया, मतलब लिखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है कि अमाउंट मिलना उसकी कैपिटल से ज़्यादा। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुआ है इसका मतलब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लिख दिया है और वो पैसा नहीं मिला है, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगेगा ही नहीं। इसके वजह के अंदर आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगेगा ही नहीं। इस केस के अंदर ये आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगा ही नहीं और ये आप पूरा का पूरा कर सकते हो। हमने कहा सर फिर है ना आप हमें थोड़ा सा इसको लिखा ही दीजिए ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आए। सर एक बार थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि अगर रिसीव हो जाता तो क्या होता? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, समझा ही देता हूँ। इस वाले केस के अंदर इस वाले केस को यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं। ओह सॉरी, देखिए ये यहाँ तक की एंट्री करते हैं, क्लियर है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाता, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो उस केस के अंदर आप क्या एंट्री करते? सर उस केस के अंदर हम एंट्री करते मतलब ये अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से? 12,000 से। और मान लो वो सिर्फ फर्स्ट कॉल ही नहीं देता तो हम क्या करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 6,000 से। और इसके रिसीव की एंट्री नहीं बनती, इसके रिसीव की एंट्री नहीं बनती। अब ध्यान से समझिएगा ऐसे केस में होता क्या, ऐसे केस में होता क्या। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6,000 से क्रेडिट हुई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6,000 से डेबिट हुई, ये आपस में कट गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12,000 से डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12,000 से क्रेडिट हुआ, ये आपस में कट गया। और उसके बाद में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और ये सारे सारे पेंडिंग रहे। तो इस केस के अंदर देखो इन्होंने कहा अगर अमाउंट पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव हो चुका है तब आपने एक्चुअल क्रेडिट किया है वो सही किया है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमने कहा कि किस किस को डेबिट करें, तो उन्होंने कहा कि जो जो आपको पैसा जो जो उससे रिलेटेड अकाउंट खुले हैं वो सारे के सारे क्रेडिट करो। हमने कहा ठीक है, तो ये हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने से? 20,000 से। हमने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम इसको भी क्रेडिट किया हुआ है, वापस डेबिट नहीं किया, 4,000। यहाँ इन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, यहाँ इन्होंने वापस हाथ पकड़ लिया कि नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करोगे। हमने कहा कि डेबिट नहीं करेंगे ना तो एंट्री मैच नहीं होगी, डेबिट नहीं करेंगे ना एंट्री मैच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वो सिचुएशन थी जब सिक्योरिटी प्रीमियम आपने मंगवाया था और रिसीव नहीं हुआ था, उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाया और रिसीव हो गया है तो फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तब सिक्योरिटी प्रीमियम में समझिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाया और रिसीव हुआ, इसका मतलब क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम आपने सही लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम सही लिखा है, तो उस केस में आप डेबिट नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम आपने क्रेडिट किया और एक्चुअल में रिसीव ही नहीं हुआ तो लिखा हुआ ही गलत है, तो फिर आप डेबिट करने को कंपनी एक्ट इजाजत दे देगा। हमने कहा फिर देख लेना आगे मैच नहीं होगा। उन्होंने लिखो, उन्होंने कहा लिखो, उन्होंने कहा लिखो, लिखो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का बाकी है, हाँ कितना?
हमने कहा 6,000। टू शेयर फोरफिटेड कितना पैसा कितना खाया उसका, तो हमने कहा देखो 6,000 ये खा गए और 12,000 ये, 6 और 12 18,000 खा गए। ये देखो हमने कहा कि मैच किया ही नहीं, मैच किया ही नहीं, देख लो शेयर फोरफिटेड। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप पैसा 18,000 नहीं खाए हैं, अभी आप पैसा 18,000 नहीं खाए हैं। हमने कहा तो उन्होंने कहा 2,000 गुणा, कितना पैसा दिया था इसने, कितना देता है राम, कितना दे रहा था, 3 और 4 7 रुपये, 7 के हिसाब से खाए, 7 7 दूनी 14,000। सर मतलब समझाइए, ठीक ठाक समझ आया, पूरा अच्छे से समझ नहीं आया। अभी एक बार इतना यहाँ तक का एक बार देखिए, फिर मैं इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लूँगा, आपको पूरी चिंता खत्म हो जाएगी। देखो इन्होंने कहा कि इसने क्या किया था, 3 रुपये दिए एप्लीकेशन पे, हमने कहा ठीक है। इसने 4 रुपये दिए अलॉटमेंट पे और 2 रुपये दिए इसके सिक्योरिटी प्रीमियम के, 2 रुपये दिए इसके सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो इन्होंने कहा अगर कोई आदमी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे देता है तो उसे फिर ये नहीं कहा जाएगा कि वो हमने खा लिया है, फिर वो जो है वो हम ये मानेंगे कि हमने हमारे हक का रखा है। तो अल्टीमेटली यही जाएगा। सर ठीक ठाक समझ आया, लेकिन अभी तक पूरा एकदम अच्छे समझ नहीं आया, क्या करना है मतलब पूरा समझ नहीं आ रहा है। अब देखो अभी मैं इसको पूरा एकदम अच्छे से आपको समझा देता हूँ शेयर फोरफिटेड का। अब एकदम सही तरीके से बता देता हूँ। हमने कहा कि फाइनल बताओ, उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। हमने कहा कितने से, उन्होंने कहा कॉल्ड अप वैल्यू से, जितना पैसा मंगवाया है उतने से डेबिट करेंगे। हमने कहा ठीक है, ठीक है कर देंगे इसको डेबिट, ठीक है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट करेंगे, लेकिन कब करेंगे, वो तभी होगा कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। अगर आपने कॉल किया और वो नहीं मिला तो ही किया जाएगा। अगर कॉल किया और मिल गया तो आप उसके मालिक बन चुके हैं, अब आप उसे डेबिट नहीं कर सकते। अगर अब आप उसे डेबिट करोगे तो उसे यूज किया हुआ माना जाएगा। आपने उसे क्रिएट किया लेकिन मिला नहीं तो उसे यूज किया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ ये माना जाएगा कि आपने क्रेडिट गलत कर दिया, तो आप डेबिट कर सकते हो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये कब आएगा, ड्यू बट नॉट रिसीव। अगर ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। टू टू इक्विटी शेयर कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव। यहाँ तक की बात समझ आई क्या? तो कर देंगे इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर का टू शेयर फोरफिटेड अमाउंट रिसीव्ड और शेयर कैपिटल। प्रीमियम के लिए कुछ पैसा मिला तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये जो है आपका क्रक्स है, इसमें आप सारी चीज़ें जो किसी भी तरीके की एंट्री है तो वो आप समझ सकते हैं। सर शेयर फोरफिटेड का अब एक बार वापस पूरा रिवीजन करवा दो ना, तब जाके समझ आएगा। बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब एक बार वापस तो देखना पड़ेगा लेक्चर। उसके अलावा जो है एक बार वापस करवा दो ना तो फिर पूरा समझ आ जाएगा। देखो शेयर फोरफिटेड का मतलब क्या है, हमने हमारे शेयर जो वो क्या कर दिए, खत्म कर दिए। हमने हमारे शेयर जो वो क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब जब हम हमारे शेयर खत्म करेंगे तब हम क्या करेंगे,
उससे रिलेटेड जो जो अकाउंट होंगे वो सारे के सारे हम वापस क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। उससे रिलेटेड जो जो डेबिट हुआ वो क्रेडिट करेंगे, जो जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट करेंगे। अब अगर एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया तो उस केस के अंदर तो एप्लीकेशन पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ तो सेकंड में डेबिट हुआ, वो अपने आप से हट गया। तो जो जो पैसा रिसीव हो गया वो तो सारा का सारा हट चुका है, जो नहीं हुआ है उसी के लिए तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल जितना कॉल्ड अप है उतना वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे ताकि खत्म हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट, मेन चीज सिक्योरिटी प्रीमियम का ही, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट हम तभी कर पाएंगे जब वो रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम ये माना जाएगा कि हमने गलत क्रेडिट कर दिया, तो हम डेबिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार रिसीव हो जाता है तो ये उस केस के अंदर ये मान लिया जाता है कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर चला गया, रिसीव हो गया, तो फिर उसका यूज जो वो सेक्शन जो 52 ही था ना, एक बार वापस देख लेते हैं। हाँ, सेक्शन 52 के हिसाब से ही यूज हो सकता है, मतलब वो 5 जो यूज है स्पेसिफाइड उसी में यूज हो सकता है। तो क्या यूं ही इसको डेबिट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कॉल्ड है लेकिन नहीं रिसीव हुआ है तो फिर उसको डेबिट कर देंगे। फिर 2 में क्या कर देंगे, जिस पे पैसा नहीं मिला वो सारे के सारे क्रेडिट कर देंगे, उससे रिलेटेड जो जो अकाउंट ओपन है, उससे रिलेटेड जो पैसा मिला है वो बैंक अकाउंट डेबिट किया है क्या, उसको वापस टू बैंक अकाउंट कर देंगे क्या? नहीं, टू उसकी जगह क्या कहते हैं, शेयर फॉरफिटेड। और इसमें क्या आएगा, वही अमाउंट जो कैपिटल से रिलेटेड पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं बात? कैपिटल से रिलेटेड पैसा जो रिसीव नहीं हुआ है। सर इस हिसाब से अगर ये दोनों एंट्रियां करते तो उसमें क्या होता, देखो सीधा क्या कहते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल तीनों एंट्रियां एक बार इस तरीके से आप बता दो तो हमें समझ आ जाएगा। देखो 2000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से मंगवाए, 20,000 रुपये पूरे मंगवा दिए थे। इसमें वो क्या किया था, एप्लीकेशन दिया था, बाकी अलॉटमेंट कुछ भी नहीं दिया था। तो उस केस के अंदर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का उसका पैसा कितना बाकी, 2000 इंटू 4 कितना, 8000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का कितना बाकी, 2000 इंटू 3 कितना, 6000। और उसने पैसा दिया, वो खा कितना गए, शेयर फॉरफिटेड कितना खा गए, 2000 इंटू 3 कितना, 6000। यहाँ इस वाले में बात करें, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2000 इंटू 10 कितना, 20,000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर डेबिट करेंगे क्या, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड वाले में रिसीव हुआ है क्या? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ रिसीव नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं क्या? हाँ, 2000 इंटू कितने से 2 कितना, 4000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ था क्या? नहीं हुआ। कितना है अलॉटमेंट का, 4 और 2, 2000 इंटू 4 और 2 6 रुपये था टोटल मिला के, तो 6 इंटू 2 12,000 रुपये अलॉटमेंट का बाकी। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का कितना बाकी, 2000 इंटू 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6,000। और पैसा खा कितने गए, टू इक्विटी शेयर टू शेयर फॉरफिटेड। पैसा कैपिटल के लिए कितना मिला था, सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली थी, तो 2000 इंटू 3 कितना, 6,000 रुपये। 12 6 18 और 6 24, 24 से डेबिट 24 से क्रेडिट बराबर। लास्ट वाला केस, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 2000 इंटू 10 पूरा मंगवा चुके, कितना हो गया, 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वगैरह करेंगे क्या? नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का भी पैसा रिसीव हो चुका है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना पैसा मिला है बाकी है, 2000 इंटू 3 कितना, 6,000 रुपये बाकी। टू शेयर फॉरफिटेड कितना पैसा खा गए, 2000 इंटू, देखो पैसा तो टोटल उसने कितना दिया बेचारे ने, पहले 3 दिया, फिर 6 दिया, फिर 3 दिया, तो हमने पैसा खाया तो कितना है, 9। पैसा खाया तो कितना है, 9। 3 और 6 9 रुपये खाए। लेकिन पैसा खाया हुआ कौन सा माना जाएगा, पैसा खाया हुआ कौन सा माना जाएगा, जो कैपिटल के लिए मिला है। कैपिटल के लिए कितना है इसमें से, कैपिटल के लिए इसमें से कितना है, कैपिटल के लिए इसमें से 3 और 4 ही है। 2 रुपये जो वो कैपिटल के लिए नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम वो खाया जरूर लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम कंसिडर किसको करेंगे, 3 और 4 को। कैपिटल के लिए कितना पैसा खा गए, कैपिटल के अगेंस्ट में 4 और 3 7 7 खा गए, तो 7 दूनी 14, ये 14,000। तो ये इस तरीके से आपके एंट्री बने। सर इतना सीधा बन सकता था तो आपने ऊपर इतना क्यों समझाया, इतना क्यों टाइम लगा?
भाइयों वो जरूरी है, क्योंकि अगर सीधा आप ये देखोगे तो कभी हो सकता है कि आप भूल जाओ और कभी आप एग्जाम के अंदर कहीं ये प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से हम सारा का सारा ये बताते हैं। अब इसके जस्ट एक सेकंड केस आता है, इफ अनपेड अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर। अब यहाँ पे हो सकता है कि हम क्या करें, कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर करें। तो कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर के लिए एंट्री क्या करोगे, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का बाकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का बाकी, तो वो क्या करोगे, हटाओगे। तो डेबिट हो रखे उनको क्या करोगे, पैसा आता तो आप क्या कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल वगैरह कर देते हैं। क्लियर है। लेकिन पैसा आया क्या, नहीं, तो उसकी जगह आप क्या कर दोगे, कॉल्स इन अरियर। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेम यही एंट्री होगी, एंट्री जो वो सेम इसी तरीके से होगी, यही एंट्री होगी, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट और शेयर कॉल मनी की जगह क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। एंट्री ऑन फॉरफीचर क्या हो जाएगी, तो यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों कहाँ ट्रांसफर हो चुके होंगे, इक्विटी कॉल्स इन अरियर में, तो क्या कर देंगे, टू कॉल्स इन अरियर। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आई। देखो कॉल्स इन अरियर में कुछ भी नहीं, अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा जो वो जिसका मतलब ड्यू होकर रिसीव नहीं हुआ, वो कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर चुके होंगे, तो फिर उनको अकाउंट को राइट ऑफ करने के बजाय कॉल्स इन अरियर को करेंगे। यहाँ तक की बात समझ आई। अब ये जो शेयर आपने फॉरफिट किए, अब इनको क्या कर सकते हैं, हम री इश्यू कर सकते हैं। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, री इश्यू कर सकते हैं। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, री इश्यू कर सकते हैं। अब जो है इनको हम क्या करेंगे, री इश्यू भी कर सकते हैं। तो री इश्यू के अंदर कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन दे दिया कि आप उसे लॉस पे री इश्यू नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे आपने 3 रुपए खाए हैं, समझिएगा, शेयर फॉरफिटेड मतलब 3 रुपए खाए हैं किसी शेयर के, 3 रुपए रिसीव हुए थे और वो खा गए, तो आपका अल्टीमेटली नया शेयर जो इश्यू करो उसमें 3 रुपए से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा, इसके 2000 शेयर हमने खाए, उसमें से क्या किया, कंपनी ने जो फॉरफिट किए उसमें से राम के शेयर जो है वो इश्यू किए 1000 शेयर 7 रुपए पे 8 रुपए के फुल्ली पेड के जैसे। तो देखिएगा पैसा कितना मिलेगा, 7 रुपए। यहाँ लिख देते हैं, उसको लाइन को यहीं ले आते हैं ना, राम के जो 1000 शेयर है जो 7 रुपए पे और 8 रुपए के हिसाब से 8 रुपए पे अपन ने क्या किया है, उसको इश्यू किया है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो कितना कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कर रहे हैं, 2000 इंटू 8, कितना, 8 दूनी 16। और बैंक अकाउंट डेबिट पैसा कितना आ रहा है, 2000 इंटू कितना पैसा आ रहा है, 2000 इंटू 7। देखो 7 रुपए में इश्यू कर रहा है 8 रुपए का शेयर, तो कितना पैसा आया, 2000 इंटू 7 कितना, 14,000। बाकी का क्या यूज कर लेंगे, जितना कम पड़ता है वो क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, 2000। अब समझिएगा प्रोविजन क्या है, प्रोविजन ये है कि शेयर फॉरफिटेड जो है उससे ज़्यादा का आप यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, जैसे राम ने तो क्या किया था, एक्चुअल में तो राम ने क्या किया था, एक्चुअल में तो राम ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी। हाँ जी सर, एक्चुअल में तो राम ने जो सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, एप्लीकेशन मनी दी थी। अब राम ने एप्लीकेशन मनी दी और आपने क्या किया, उसका फॉरफिचर किया, मतलब अल्टीमेटली उससे पैसा कितना मिला है, 3 रुपए। तो एक शेयर पे वापस री इश्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसा कितना लिया जा सकता है, 3 रुपए।
अगर 8 रुपये का शेयर इशू कर रहे हो तो कम से कम 5 तो लेने ही होंगे। 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो या 8 ले सकते हो। अगर 10 रुपये में शेयर इशू कर रहे हो वापस उसी को, तो 10 रुपये की जगह 3 रुपये पहले के मिले हुए, तो 7 रुपये तो आपको कम से कम लेने होंगे। तो 7 में ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, 8 रुपये के जगह 7 रुपये लिया, मतलब यहाँ पर कितना हुआ नुकसान, 1 रुपये। शेयर फॉरफिटेड के अंदर पैसा खा कितने गए थे, 3। उससे रिलेटेड जो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर होगा ये ध्यान रखिएगा, जितने शेयर इशू हुए उससे रिलेटेड जो फॉरफिटेड का बैलेंस है उतना ही जो है वो री इशू होगा। मतलब सर समझिएगा, इस राम से रिलेटेड शेयर फॉरफिटेड कितना बना है कि सर 2000 शेयर थे, और उसके हिसाब से देखिए ये वाला केस जो है ये तो हमने एक एक्स्ट्रा केस लिया है, समझ पा रहे बात, हम सिर्फ इन्हीं 2 केस के हिसाब से देख रहे हैं। तो कितना शेयर फॉरफिटेड में कितना है, 6000, कैसा 2000 इंटू 3, तो शेयर फॉरफिटेड में कितना 2000 इंटू 3 कितना हो गया, 6000 रुपये। ये 2000 शेयर पे, री इशू कितने हुए, 1000 शेयर, री इशू कितने हुए, 1000। तो इस 2000 के लिए ये है, तो 1000 शेयर के लिए शेयर फॉरफिटेड कितना, 1000 इंटू 3 कितना, 3000। अब इस 3000 में से यूज कितना हो गया, 2000 यूज हो गया, 2000 इंटू, सॉरी 1000 शेयर इशू है ना, 1000 शेयर इशू है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1000 शेयर ही इशू है, ये 1000 शेयर ही इशू है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इन 1000 शेयर पे शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर कितने किए, 3000, यूज कितने हुए इनको री इशू करने में, 1000। ये जो बैलेंस बचा है 2000, इसको क्या करेंगे, कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना 3000 इन 1000 शेयर पे क्रिएट किया था, 1000 यूज किया तो 2000 बचे, तो 2000 ये जो है वो जाएगा। अभी यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जैसे 2000 शेयर जो फॉरफिट किए, तो फॉरफिटेड में ट्रांसफर कितना किया, 6000, और एक्चुअल में शेयर फॉरफिटेड में यूज कितना हुआ, 1000, तो ये पूरा 5000 जो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, ध्यान रखिएगा भाइयों, जितने शेयर इशू है उन्हीं से रिलेटेड जो है वो शेयर फॉरफिटेड में जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो इस एंट्री में क्या लिखा जाएगा, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना हो जाएगा, अमाउंट forfeited minus short receipt on reissue multiply by share reissue। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे यहाँ पर कितना कि शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट रिसीव कितना हुआ था फॉरफिटेड के वक्त, 3 रुपये, उसमें से कम पैसा कितना रिसीव हुआ, 8 रुपये का शेयर साथ में इशू किया, तो मतलब 1 रुपये कम, तो कितना हुआ, 2 रुपये। लेकिन इसको ध्यान रखना है, जितने शेयर री इशू है उतना ही अमाउंट आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो शेयर री इशूड कितने, 1000, तो इस 1000 का जो होगा वो क्या किया जाएगा, आपके ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बाकी का जो वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कल को वो री इश्यू हो जाते हैं, कल को वो जो है बाकी वाले 1000, कल को बाकी राम वाले फॉरफिटेड 6 रुपये में 8 रुपये के रीइश्यू करे, तो कल को अगर ऐसा कर दे तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल। 8 के हिसाब से कितना, 1000 शेयर बचे थे, तो 1000 इंटू 8। एक बार देखिएगा, मैं अभी आपको पूरा रिवाइज करवा दूंगा तो आप चिंता ना करें। 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, 6000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000। अब समझिएगा इस केस में क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड से कितना जाएगा, देखिए 3 रुपये खाए थे, 2 रुपये यहाँ यूज कर लिए, बाकी बचा 1, और अभी शेयर कितने इश्यू कर रहे हैं, 1000, तो कितना, 1 इंटू 1000, 1000 टू कैपिटल रिजर्व 1000। क्लियर है, ये सारा पॉइंट जो आपको समझने लायक था। अब मैं एक बार आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये एक बार आपने वापस कर लिया तो आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। अब मैं इसको बहुत आसान तरीके से कर देता हूँ। शेयर इश्यू किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं और डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल होगा तो सेकंड और फाइनल जैसा होगा वो सेम है, उसी प्रपोर्शन में रहेगा। फिर बात करते हैं हमने फोर फीचर की। फिर हम बात करते हैं फोर फीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से, अमाउंट कॉल्ड अप, जितना अमाउंट मंगवाया है कैपिटल का उतने से, क्योंकि जितने मंगवाया उतना हम क्या कर चुके, क्रेडिट कर चुके हैं, तो उतना डेबिट करना। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, लेकिन डेबिट कब होगा, जब सिक्योरिटी प्रीमियम आपने मंगवाया और रिसीव नहीं हुआ तब। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो पैसा मंगवाया और जो नहीं रिसीव हुआ वो सारा सारा लिख देंगे उनके आगे। और जो पैसा मंगवाया और जो पैसा रिसीव हो गया है कैपिटल का, जो पैसा मंगवाया और जो पैसा रिसीव हो गया कैपिटल का, प्रीमियम का नहीं कैपिटल का, प्रीमियम का नहीं कैपिटल का, ध्यान रखिएगा, प्रीमियम का नहीं कैपिटल का, वो क्या कर देंगे, टू शेयर फॉरफिटेड। क्लियर। अगर ये अमाउंट कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर दिया होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मंगवा लिया और रिसीव नहीं हुआ तो टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉरफिटेड। क्लियर, ठीक है सर। री इश्यू करते हैं, री इश्यू करते हैं तो ध्यान रखना, री इश्यू में कॉल्स इन कैपिटल रिजर्व में उतना ही पैसा जाएगा जितने री इश्यू हुए उनसे रिलेटेड। जब री इश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दीजिएगा, पहले बैंक अकाउंट जितना मिला टू इक्विटी शेयर कैपिटल जितने पे वो इश्यू हुआ, जो कम पड़ रहा है वो क्या कर देंगे, शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड कभी टोटल में कम नहीं पड़ना चाहिए, मतलब जैसे आपने पैसे खाए हैं 3, तो उस केस के अंदर री इश्यू जो वो 3 से ज़्यादा के नुकसान पे नहीं होना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट में दे रखा है। क्लियर। फिर जो री इश्यू है उन शेयर से रिलेटेड जितने री इश्यू है उनसे रिलेटेड जितना शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस है वो कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर दीजिएगा। समझ पा रहे हो? 3000 शेयर फॉरफिट किए लेकिन 1000 शेयर ही री इश्यू किए तो 1000 शेयर से रिलेटेड ही जो है वो कैपिटल लेजर में जाएगा। ये पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल लेजर में मत टिका दीजिएगा। ये सारा आपका डिस्कशन था शेयर से रिलेटेड। अब आगे एक आपका और सेशन होगा जिसके अंदर प्रो राटा अलॉटमेंट और डिबेंचर के बारे में बात कर लेंगे, और उसके साथ ही आपका कंपनी अकाउंटिंग खत्म होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस सेशन को एक बार और देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 100% आता है। मैं चाहता था आपको सीधी भी एंट्री लिखवा सकता था, लेकिन एक बार मैंने आपको खोद के लिखवाया ताकि आपको समझाया, ताकि आपको थोड़ा याद रहे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपके ज़्यादा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने साथियों के साथ जरूर 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 शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।